नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने वाला रहूंगा। तो पहला आपका प्रश्न यही है कि लाइफ में अभी कुछ भी चीज़ ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस से लेकर के अर्निंग से लेकर के लाइफ स्टाइल से लेकर के सब चीज़। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कब तक इसके ठीक होने के चांसेस हैं, आगे किस प्रकार का स्कोप रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके पाम में कहीं से कहीं तक ज़्यादा कुछ कमी है नहीं, क्योंकि ये पाम जो है स्क्वेरिश पाम होता है, ये बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में किसी प्रकार का मेहनत हो या कितना भी लाइफ में छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, खुद के दम पर आप जैसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर भी लेंथ वाइज लॉन्ग है तो किसी पर आश्रित होकर के काम करना पसंद नहीं होता। तो ये गुड एक प्रकार से लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर यहाँ पर देता है और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी देता है। इसीलिए माइंड लाइन भी इवन आपकी हथेली में लॉन्ग है, जो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी देती है। लेकिन कमी किधर आ रही है? कमी कहीं ना कहीं भाग्य के अतिरिक्त ही आ रही है आपके केस में, क्योंकि जब भी भाग्य रेखा हो और वो थोड़ा बहुत भी फैल जाए तो वो समय जीवन का बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि अत्यंत प्रयास के बाद भी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको 10 बार काम करना पड़ जाएगा, जो कि एक स्टेप में हो जाना चाहिए। इस कंडीशन में थोड़ी बहुत भी अर्निंग आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो भी उसमें इतनी सारी नज़र लगी हुई रहती है। नज़र इन द सेंस कि इतने सारे सोर्सेज होते हैं उसके जाने के वापस से, कि वो पैसा कब आया गया कैसे समझ में नहीं आता। तो भाग्य रेखा जब भी फैलता है तो इसका मतलब ये तो है कि आप अपने मेहनत से भाग्य से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाभ पा लेंगे, लेकिन फैला हुआ है तो वो जाएगा कैसे ये समझ में नहीं आएगा। तो ये समय आपके जीवन का अगर हम देखें, नोटिस करें, तो ये समय तकरीबन प्रारंभ जो हुआ था, तकरीबन ये 25 और 26 के आसपास में शुरू हुआ था, और इसका जो एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है वो अराउंड आपको 30 के एज में है। यानी इस साल आपका डेफिनेटली सुधार होने वाला है। 30 के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी धीरे धीरे जो लक लाइन है बहुत स्मूथली पतली होते हुए सैटर्न तक एटलीस्ट पहुंची है। और सैटर्न तक पहुंचना बहुत अच्छा भाग्य होता है, क्योंकि सैटर्न कारक होते हैं सेटिस्फेक्शन के, पीसफुलनेस के, हैप्पीनेस के और हमारे परमानेंट रिजल्ट के। जो भी हम काम करें उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा उसके। तो देखिए, जीवन में ये जो संघर्ष था ये अंत होने वाला है, और ऐसा संघर्ष अब वापस नहीं आएगा। जहाँ तक रही लोन या डेप्ट इन सब की रिगार्डिंग बात, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर ना होते हुए अराउंड 36 के आसपास तक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। उसी समय लास्ट राहु की रेखा ने काटा हुआ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी आपके पास पैसा आ जाए रुकने नहीं वाला है, क्योंकि मनी ट्रायंगल फुली ओपन है। तो इस कंडीशन में पैसा नहीं टिक पाता, क्योंकि धन भंडार खाली है। तो पैसे आने के पहले जाने का निर्धारण हो चुका रहता है। तो कभी भी अपने पास लिक्विड अमाउंट तो रखना ही नहीं चाहिए, और जब भी पैसा आए तो उसको सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे कहीं ना कहीं लगा देना चाहिए किसी भी सोर्स में, तो वो पैसे का यूटिलाइजेशन हो पाएगा। और चिंता मत करिए, आपको ये रेमेडी या सजेशंस भी ऐसे दिए जाएंगे जिससे पैसा सही आए, ग्रोथ अच्छा दिखे या सेटिस्फेक्शन मिल सके। क्योंकि आपके सन माउंट के ऊपर भी देखें तो प्योर ट्रायंगल का साइन है, और ऐसा ट्रायंगल का साइन बहुत ही बेहतरीन लाइफ स्टाइल देता है, क्योंकि सूर्य कारक होता है सफलता का, नाम, इज्जत, शोहरत और सम्मान का। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी 100%, और आपका जो काम है वो मल्टी सिटीज़ का होगा। अपने क्षेत्र से बाहर निकल आप बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त करेंगे, लेकिन असर अभी नहीं मिलेगा इसका। एटलीस्ट 3 से 4 साल इसको लगेगा मिनिमम, क्योंकि आपका लक लाइन इतने समय में रिकवर होगा, इतने समय में आपका बेस मजबूत होगा, इतने समय में न्यू आइडियाज़ आएंगे। इतने सारे मेहनत के बाद स्ट्रगल जब कोई व्यक्ति फेस कर रहा होता है तो आइलैंड के फॉर्मेशन माइंड लाइन पे होते हैं, और आइलैंड के फॉर्मेशन इस बात को कंफर्म करते हैं कि आप किसी ना किसी मैटर में स्टक हो जाते हैं, और इसी कारण से उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग ही सोचने विचारने के कारण निकल नहीं पाते। अब जैसे एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ पर उम्र 21 में बना हुआ है, और दूसरा जो आइलैंड का फॉर्मेशन है वो उम्र 28 और 29 में बना हुआ है, और एक छोटा मोटा सा और जो है यहाँ यही 29 के आसपास में दिखाई दे रहा है। यानी 27 से 28 यहाँ पर और 29 में यहाँ पर। लेकिन अगर इसके बाद की हम बात करें तो कोई भी आइलैंड फॉर्मेशन माइंड लाइन पे है नहीं। इनफैक्ट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ी रूप से और मजबूत रूप से आगे बढ़ रही है। यानी आप सारे प्रेशर को इजीली एब्जॉर्ब कर आगे निकल पाएंगे और इनोवेटिव आइडियाज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसीलिए ऐसे बायफोर्के के साइंस आ रहे हैं जो अच्छे यहाँ पर मेमोरी शार्प होने के योगों को, सही समय पर सही निर्णय लेने के योगों को इंडिकेट करता है। अगर ये ट्रायंगल फुली बन गया इन फ्यूचर तो ये मल्टी मिलियनर बनाएगा, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ और गुड मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज भी देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन
बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं। अभी तक ऐसा भी रहा लाइफ में कि किसी का सपोर्ट मिल नहीं पाया, क्योंकि सपोर्टिव लाइन है ही नहीं लाइफ में। लेकिन अराउंड 30 के एज के बाद में सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रही है, तो दूसरों का, अपनों का, स्पाउस का या डिवाइन का, किसी का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिसके बाद में स्ट्रगल और कम होगा। तो आप अपने लाइफ लाइन की क्वालिटी देखिए। पहले लाइफ लाइन फेल करके चल रही है, छोटी मोटी रेखाएं इधर उधर से आके अटैच हो रही है, बट इसके बाद की लाइफ लाइन में और इसके बाद की लाइफ लाइन में आप फर्क देख सकते हैं कि इधर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ रेखाएं हैं, और ये लाइन एकदम स्मूथ चल रही है। तो ये मक्खन जीवन को, अच्छे जीवन को या स्मूथली लाइफ स्टाइल को इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि आपकी हथेली में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जितने भी स्ट्रगल आपने फेस किए बहुत अच्छा हुआ अभी कर लिए, क्योंकि अब लाइफ में आगे आपको करना नहीं पड़ेगा। और इन सारे स्ट्रगल को अगर आप देखें तो इन्होंने क्या किया, आपको आपको मजबूत किया है। जब भी सूर्य पर कोई भी मजबूत चिन्ह बनता है, जैसे ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, तो ये व्यक्ति को राजा रूपी जिंदगी दे देता है। हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है, या बहुत बड़े किस्म का विद्वान या फिर रईस या फिर सफल इंसान बनाता है। लेकिन इतनी सरलता से सूर्य जी नहीं देते। सूर्य जी को इसीलिए क्रूर ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को उतना संघर्ष, उतना तप कराते हैं, तब इस काबिल बनने योग्य बनाते हैं। तो इतना जितना आपने संघर्ष देखा, या इतना लाइफ में जो है लॉसेस सहन किए, रिस्पेक्ट मनचाहा मिल नहीं पाया, सफलता मनचाहा मिल नहीं पाया, अपनों से लाभ मिल नहीं पाया, बहुत सारे अननेसेसरीली इवेंट भी हुए, इन सब चीज़ों ने आपको आत्मनिर्भर बनाया, मजबूत किया, सारे विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों से लड़ने का सक्षमता दिया। तो इसीलिए थोड़ा सा और पेशेंस अभी रखना है आपको। इस साल के एंडिंग तक आते आते आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स 100% आने वाले हैं। जहाँ तक रहा रेमेडीज या सजेशंस, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बट अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेना शुरू करते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी यहाँ पर शॉर्ट होती है, तो इस कंडीशन में मैनेजमेंट वीक होता है। इसलिए आपको एम्प्लॉयज़ ऐसे रखने चाहिए जो अच्छे मैनेजमेंट को कर सके, या मैनेजर अच्छे जो है अपने काम में रखने चाहिए। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। आपका काम है लीडरशिप को मेंटेन रखना, डिसीजंस लेना, मेजरली चेंजेस करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना। बट अगर आप मार्केट में उतरे, मैनेजमेंट में उतरे, कमिटमेंट करने में उतरे, तो वहाँ पर आप विफल हो जाएंगे, क्योंकि ये फिंगर आपको जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगा। इसीलिए आप यहाँ पर दूसरों का, आपको हेल्प लेना ज़रूरी रहेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है, तो इस कंडीशन में बचपन से ही इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच हो जाता है कि जो काम करना है खुद के दम पर करना है, किसी पर आश्रित नहीं होना है। जब शॉर्ट फिंगर ऐसी होती है लिटिल, तो स्टेज फियर होता है बचपन से। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है। ठीक है, बढ़िया है ये कॉम्बिनेशन। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, डाउट बहुत होते हैं। इसीलिए एक समय पर एक काम करना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, या ऑब्जर्वेशन क्वालिटी, या फिर एक प्रकार से एनालिसिस क्वालिटीज़ को अपने लाइफ में बढ़ाना आपको मरकरी को अच्छा करेगा, और डिसीजंस बहुत अच्छे फिर आप ले पाएंगे। फैलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे रखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। याव का चिन्ह इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है, इसीलिए हमेशा मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, दान धर्म, पूजा पाठ करना, मंदिर विजिट करना आपके जीवन में लक बढ़ाएगा, आपका डिसीजंस अच्छा करेगा, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस देगा। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस आने लग जाएगा। आलीशान घर का सुख बहुत जल्दी मिल जाएगा, और बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का बहुत अच्छा सदुपयोग आप कर पाएंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध के भी हाथ में ये चिन्ह था, लेकिन उनको जो आत्मज्ञान हुआ या जो उपलब्धियां हासिल हुई, वो सब के सब ध्यान के द्वारा ही हुई। तो ध्यान, अध्यात्म, इन सब के द्वारा अत्यंत आपको लाभ है। पाम का साइज स्क्वायरिश जब होता है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि ये बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करने लगता है। इस कंडीशन में
मानसिक या शारीरिक या फिर आंतरिक यानी इमोशंस, इन सब के रिगार्डिंग बहुत स्टेबल होते हैं और अपने आप पर अच्छा कंट्रोल कर पाने में या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाने में अच्छे सक्षम दिखाई देते हैं। जुपिटर माउंट आपका फैला हुआ अच्छा है, तो पारिवारिक सुख इस कंडीशन में अच्छा मिल पाता है या पारिवारिक जो बैकग्राउंड होता है वो अच्छा पाया जाता है। मैरिड लाइफ अच्छी होती है। प्रोग्रेस लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन दोनों से मर्ज होकर निकली है। तो ये रेखा कभी भी आपको हार मानने नहीं देगी, घुटने टेकने नहीं देगी, पीछे मुड़ने नहीं देगी। इस रेखा के कारण व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील होते हैं और इसी कारण से लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ने के विषय में सोचते रहना, काम करते रहना, खाली नहीं बैठना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है, जिसके कारण एक जुनूनियत और एक महत्वाकांक्षीपन यानी एम्बिशियस नेचर यहाँ हो जाता है। तो इसीलिए इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये लगातार कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देता है। बहुत खराब स्थिति नहीं दे पाता ये, इसीलिए आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा सुधर रही है आगे चल के। तो जुपिटर अच्छा है तो हमेशा नॉलेज गेन करते रहना, सत्संग, भजन, कीर्तन जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना या फिर ये सारी चीज़ें कराना, जितना भी हो सके मंदिर विजिट करना, जितना भी हो सके इन द सेंस कि हर दिन किसी भी प्रकार के मंदिर में कहीं पर भी जाने का रिचुअल यानी नियम रखना आपको जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। और जुपिटर स्ट्रॉन्ग हुआ तो धन, वैभव, कीर्ति, पैसा या फिर नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मिलेगी। सैटर्न की स्थिति में कोई भी खराबी नहीं कहेंगे, क्योंकि सैटर्न की स्थिति बहुत ठीक है। सैटर्न आपको मेहनती भी बना रहे हैं, कामचोर नहीं होते इस कंडीशन में, काम के प्रति बहुत अच्छा ध्यान होता है, फोकस अच्छा होता है। और एट द एंड लक लाइन भी यहाँ तक पहुंची है, तो इसको कहीं से कहीं तक कमी कह ही नहीं सकते। ओल्ड एज भी बहुत अच्छा इवन ये देता है। बायफोर जैसे साइन ये बात कंफर्म करते हैं कि पैसा जाने के बहुत अलग अलग माध्यम रहेंगे यानी खर्चे, बट पैसा जीवन में आएगा, उसकी कमी नहीं रहेगी, उसको भी ये कंफर्म करता है। सूर्य माउंट के ऊपर जब ट्रायंगल जैसे साइंस बनते हैं तो ये बहुत रेयरेस्ट साइन होता है, और ये तभी बनता है जब व्यक्ति कुल दीपक बन रहा हो अपने घर पे, या कुल में बहुत ज़्यादा समृद्ध वान हो रहे हो, या फिर अपने किसी भी काम में बहुत ज़्यादा फैलाव कर रहे हो। इसीलिए इधर कहा गया था कि मल्टी सिटीज़ का आप आगे काम करेंगे, आपके योग ऐसे निर्मित हो रहे हैं। कंसल्टेंसी के काम से जब लाभ मिलता है तो ऐसी रेखाएं बीच बीच में आ जाती हैं शनि या सूर्य के बीच में। मरकरी माउंट की स्थिति सामान्य है। कुछ हल्की फुल्की रेखाएं, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, अपनापन महसूस कराने की योग को निर्मित करता है। तो ऐसा बुध बोलचाल की कला में माहिर, ज्ञानवान अथवा धनवान भी यहाँ पर बनाता है। कब बनाएगा? अभी आने वाले समय जो प्रिडिक्शन दिया गया है 3 से 4 साल, तो यानी 35 के इस तक आते आते आपको बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। हृदय रेखा के एंड में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। इस कंडीशन में हमेशा दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल होने जैसे योग यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। और आपकी जो हृदय रेखा है, यह हृदय रेखा ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। आपका इमोशंस ऐसा है कि फ्लक्चुएट बार बार हो रहा है और ये हेल्थ को आगे प्रॉब्लम दे सकता है। आप बहुत सारी बातें अपने मन के अंदर ही दबा ले रहे हैं, क्योंकि सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो ये हिडन नेचर देता है, तो बहुत कम लोग ही आपको जज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपको अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बाहर निकालना चाहिए। कोई किसी भी पर्सन को ढूंढ सकते हैं, नहीं कोई पर्सन के सामने निकल रहा है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना भी आ रहा है तो ईश्वर के सामने अपने इमोशंस को निकाल सकते हैं, लेकिन अंदर रखना आगे चल के हेल्थ इशू दे सकता है। खान पान के ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आप जो है मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड है, जीवन में पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव आपको रहने वाला है, तो पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा भी। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर आपको रखना ज़रूरी है। फ्रीडम लवर और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसीलिए माइंड लाइन भी आपकी इंडिपेंडेंट है, जो बचपन से इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपने द्वारा निर्णय लेना पसंद करते आए हैं बचपन से। इसीलिए ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है कि अपने जिद पर अड़िग रहना और किसी भी तरह से अपने जिद को पूर्ण करना। दूसरी बात, माता पिता या घर परिवार के जो संस्कार होते हैं वो ज़्यादा फॉलो नहीं हो पाते, या उनके बातों को ज़्यादा मत आप जैसे ज़्यादा तक नहीं दे पाते। खुद गिरेंगे, खुद संभलेंगे, खुद आगे उठेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। ये कॉम्बिनेशन अभी तक रहा है, तो 30 के बाद से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे बायफोर के साइन इमेजिनेशन से लर्निंग और एक प्रकार से मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज करता है। इसीलिए माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, मेंटली स्ट्रांग होना, करेज बहुत अच्छा देखने को मिलना, रिस्क लेने से पीछे ना हटना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे रहा है।
लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड बन रहे हैं, तो बचपन में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपने फेस किया है और फैमिली के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रगल रहा है। बार बार ऐसे ही रहा अभी तक कि जीवन में उठे, जितना उठे डबल बार गिरे, फिर उठे फिर डबल बार गिरे। आगे ऐसा नहीं होगा, उठते चले जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन ही दे रहा है। और सपोर्टिव लाइन जैसे कि देख सकते हैं कि एक्टिव बहुत है, तो बहुत जेन्युइन पीपल्स आपकी लाइफ में इस ईयर के एंडिंग तक या नेक्स्ट ईयर तक ऐड डेफिनेटली हो जाएंगे, जो आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा सपोर्ट दे पाएंगे या सजेशंस। इंटरनली आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक बलता दोनों अच्छी है। कई मरतबा हाइपर टेंशन आपको आउटर मार्स दे देता है, इसलिए आप अपने आप को कूल काम रखना, हनुमान जी की आराधना करना या हनुमान चालीसा करना, या अपने एनर्जी को अपने काम में किसी भी तरह से अच्छे तरीके से लगाना और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट इधर उधर ना होना, या आपको कभी भी हाइपर टेंशन, वरीज, अननेसेसरीज स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ या नेगेटिव थॉट नहीं देगा। अदरवाइज ये आउटर मास जब डेवलप्ड होता है तो ऐसे रहते रहते इतना खतरनाक गुस्सा आता है या इतना खतरनाक नकारात्मक विचार आ जाता है, वो सब गुस्से के कारण होता है। तो इसीलिए एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करना है तो हनुमान जी का शरण लेना ज़रूरी है। शुक्र की स्थिति अच्छा है, जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छी देता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुखिया, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशोआराम भरी जिंदगी इसमें होती है। आड़ी जो रेखाएं हैं ये अननेसेसरीज वरीज देता है, जो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा भी बिल्ड होता है। बट आपका शुक्र वास्तव में अच्छा, तो बहुत अच्छा हीलर बना देता है। ये हील बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, फैमिली इशू हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी। और ये शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता भी है, तो बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति रहते हैं। मैरिड लाइफ की क्वालिटीज़ को बहुत इंप्रूव ऐसा शुक्र करता है। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, घूमने फिरने, खान पान के शौकीन होना, लाइफ क्वालिटीज़ इंप्रूव होते रहना, ये कॉम्बिनेशन रहेगा। 36 के एज में एक मनी लॉस होने के चांसेस रह सकते हैं। केतु की स्थिति पर फिश का सिंबल डेवलप्ड हो रहा है, तो धार्मिक यात्रा करना भाग्योदय का कारक बनेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से कहा जा रहा है कि रिचुअल फॉलो करने में मंदिर विजिट करना रेगुलर जो है स्टार्ट करिए। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा कहीं ना कहीं से विचारिक अनबन, मतभेद या मल्टीपल थॉट देती है। अनेकों प्रकार की विचारधारा एक ही समय पर आते हुए इस कंडीशन में देखने को मिलती है। यहाँ पर लोगों को पानी पिलाना या फिर एक प्रकार से शिव जी की आराधना करना और एक समय पर एक काम करना, सारे जो काम है उन सारी चीज़ों को पेंडिंग यानी होल्ड पर थोड़ा डाल देना है, लिख करके रख देना कि इसके बाद ये करना है, और नींद प्रॉपर लेना, ये सारी चीज़ें आपको आंतरिक रूप से जो विचलित होते हैं आप, या जो रेस्टलेसनेस आता है, वो सारी चीज़ों में सुधार करेगा। अपने स्किल्स को और ज़्यादा सुधारिए तो मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे लर्निंग क्वालिटी को बढ़ाइए, एक्सपीरियंसेस और लीजिए, ध्यान बहुत अच्छा केंद्रित यहाँ पर करिए अपने काम में, तो मरकरी और स्ट्रॉन्ग होगा, तो पैसा और काम इन दोनों चीज़ों में सुधार आएगा। वैसे ये सारी चीज़ें अच्छी होने ही वाली है, लेकिन तब भी आपको अपने ओर से और ज़्यादा एफर्ट डालना है। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका जो लक लाइन है मून से निकल के आगे की तरफ बढ़ा है, तो दूसरों को सहयोग देने की आदत है आपकी, और आपको भी सहयोग अब आगे से डेफिनेटली मिल पाएगा। इधर से मनी ट्रायंगल निकला बट ओपन हो गया, इसीलिए ज़्यादा पैसा अपने नाम रखना ही नहीं है या अपने पास रखना ही नहीं है। लाइफ लाइन की क्वालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर आप 30 के एज से करेक्ट जो है देख पाएंगे इधर पे, ये आप यहाँ से देखिए। और दूसरा जो लक लाइन है उसमें रुकावट तो आई है, ये बात कंफर्म है, लेकिन जो अनदर लक लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ गई है, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस या व्यापार बंद होना, ऐसे कोई भी इशू दोनों हथेली में आपके नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कूल काम रहना है, एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करना है, ऑटोमेटिकली सारी स्थिति ठीक हो जाएगी आपकी। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।